अम्बेडकर जगजीवन राम के योगदान से नेपाली दलित समुदाय को प्रेरणा मिला है। मूल मंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये बहुत दिन आगे से नेपाल के राजनीतिक आंदोलन से आगे नेपाल में स्वतंत्र रूप से दलित आंदोलन बढ़े थे। उसी टाइम का मूल मंत्र था कि भारत की अम्बेडकर की देन है। आज भी वही हिसाब से नेपाल की दलित आंदोलन आगे बढ़ी हुई है। नेपाल की राजनीतिक आंदोलन में दलित की भूमिका अग्रिम पंक्ति में है। राजनीतिक आंदोलन पहले दलित आंदोलन को सर्वजित विश्वकर्मा, उस समय TR विश्वकर्मा, हिरलाल विश्वकर्मा लगायत नेपाल में प्रेरित करे थी। नेपाल के हरेक आंदोलन में जन आंदोलन, जनयुद्ध बोलते हैं, सामाजिक आंदोलन, मानव अधिकार आंदोलन या वर्गीय जातीय आंदोलन में दलित आंदोलन का अग्रिम भूमिका है। उसके पश्चात नेपाल में बहुत राजनीतिक परिवर्तन हुआ, राणा शासन को अंत्य हुआ, पंचायती व्यवस्था को अंत्य हुआ, बहुदल आया, बहुदल को भी अंत्य करके अभी गणतंत्र काल आया है। फिर भी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। दलितों को जीवन स्तर अभी भी परिवर्तन नहीं है। जातीय घटना, जाति विभेद, छुआछूत, अंतरजातीय समस्या यथावत है। संविधान घोषणा तो हो चुका है, फिर भी दलित को अधिकार आंशिक रूप में मिला है, फिर पूर्ण रूप में मिलना बाकी है। इस कारण नया सरकार में दलित का अधिकार कोई अवसर से सुनिश्चित हुआ है, कोई चुनौती भी बाकी है। इसमें मैंने थोड़ा सा बुदागत रूप में रखे हैं। अवसर में विशेष कर जैसे सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से अभी हमारे नेपाल में दलित बाल बालिका को 5 वर्ष से कम उम्र को भत्ता, सामाजिक सुरक्षा मिलता है, सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिलता है। इसी हिसाब से वहाँ वृद्ध भत्ता मिलता है। 70 वर्ष की उम्र में दलित को 60 वर्ष में मिलता है, 10 वर्ष कम कर दिया। ऐसे ही सामुदायिक विद्यालय की तरफ में कुछ माध्यमिक तौर पर जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उसको छात्रवृत्ति की व्यवस्था है, थोड़ा है फिर भी वो व्यवस्था है। उच्च शिक्षा परिषद में गारंटी सुनिश्चित प्रतिशत तो नहीं है, फिर भी कुछ 1-2% पहुँच के आधार में मिलता है। ऐसे ही अभी नेपाल में समाजवादी समावेशी का व्यवस्था लागू हुआ है, उसमें जितना प्रतिशत हमारा जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा है, फिर भी हम लोग उसमें आंदोलन में संघर्ष के रूप में जारी है। ऐसे ही नेपाल में संवैधानिक व्यवस्था, नेपाल राष्ट्रीय दलित आयोग है, कानूनी हिसाब से वो काम करता है, कानून के हिसाब से अगाड़ी काम करता है। कोई भी जाति विभेद में काम करने के लिए वो अग्रसर है। ऐसे ही विकास संबंध के निश्चित बजट नेपाल सरकार की व्यवस्था होता है। सीमित रूप में विकास समिति बना हुआ है, वो दलित विकास समिति राष्ट्रीय रूप में जो है और उससे सीमित बजट विकास के काम के आयोजन में खर्च करता है। ऐसे ही कानूनी व्यवस्था में 2068 बोलते हैं, जो तत्कालीन सरकार से कसूर सजाए रहित कोई भी जाति विभेद करने से उसको फौजदारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा बनाया जाता है। अभी उसको कार्यान्वयन करना बाकी है, वो जारी हो चुका है। ऐसे ही चुनौती के रूप में कानूनी संवैधानिक व्यवस्था में सामाजिक हक अभी बना निकट घोषणा जो हुआ था, उसमें सामाजिक हक में
भूमि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी का सुनिश्चितता बहुत न्यून है, कम है, उसमें सुधार करना जरूरी है। हम लोग उसके लिए सक्रिय संघर्ष आगे बढ़ा रहे हैं। विभिन्न धारा में कानूनी हर धारा तो लागू हुआ है, फिर भी उसमें अड़चन शब्दावली कानूनी व्यवस्था बनाकर तब लागू होगा। ऐसा अड़चन शब्दावली भाषा प्रयोग कर दिया है, उसको हटाने के लिए नेपाल की दलित आंदोलन जारी है। ऐसे दलित के शिक्षा में पहुंच, जैसे नेपाल में भी डॉक्टर अम्बेडकर साहब की योगदान से भारतीय दलित युवा शैक्षिक स्थिति तो थोड़ा सबल हो रहा है, ग्रेजुएट होल्डर है, लेकिन आज भी नेपाल के युवा जो दलित विद्यार्थी वो शैक्षिक स्तर न्यून है। इसके लिए अम्बेडकर की स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था है वो पहले तो बहुत असल से मिला था, अभी भी कोई मिल रहा है, फिर भी उसका योगदान दे रहे हैं। अभी भी एसएलसी मैट्रिक पास जो विद्यार्थी होता है उसको हमको ढूंढना पड़ता है। गांव-गांव में बहुत न्यून स्तर में मिलता है। डिग्री का पीएचडी का तो है, बाकी उसका तो सपना है। ऐसे ही दलित विद्यार्थी को भविष्य में स्वर्ग मिलना, राहत मिलना अपेक्षा भी करते हैं। ऐसे ही अंत के लिए आरक्षण आगे बढ़ने चाहते, आगे बढ़ाने चाहते हैं, सहकार्य करने चाहते हैं। नेपाली दलित आंदोलन के नेपाली दलित संघ संस्था संगठन आरक्षण में सीमित न होकर विशेष अधिकार सहित जो आरक्षण से अभी भी भारतीय जो आरक्षण व्यवस्था हो गया है, सीमित घर परिवार समाज को मांगी उठ रहा है, फिर भी बहुसंख्यक भारतीय दलित भी अभी भी पीड़ित है, उसको संपूर्ण उठाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए खाली आरक्षण से नहीं होगा, विशेष अधिकार जिस क्षेत्र में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र में विशेष अधिकार लागू होना पड़ेगा। हमारा निष्कर्ष है, इसी में हम नेपाल के दलित आंदोलन में काम करने वाला संघ संस्था संगठन आबद्ध नेतृत्वगण सब भारतीय नेतृत्वगण से सहकार्य करने चाहते हैं। जैसे कि अब हमको ऐसे हम लोगों को दलित आंदोलन आगे बढ़ाने के लिए संजय पासवान मंत्री जैसे व्यक्तित्व हमारे सहयोगी मिल रहे हैं, हमको गर्व लगा है, हमारे संस्था को गर्व लगा है। हमारे संस्था को अगुवाई करके जो ओम प्रकाश भाई साहब आ रहे विश्वकर्मा जी, वहाँ से भी बहुत ये अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कार्यक्रम में हमारे नेपाली मंडल के तरफ से जो यहाँ सहभागी बनने का अवसर मिला, इसमें से भी हमारे मंडल के तरफ से भी धन्यवाद देते हुए फिर ऐसे प्रोग्राम, ऐसे कार्यक्रम में निरंतर हम एकाकार करते हुए भारत और नेपाल की दलित आंदोलन में सहकार्य करते हुए हर दुख में दुख, सुख में सुख करके आगे बढ़ाने चाहते हैं। आगामी ऐसे कार्यक्रम को भी फिर अवसर मिले, ऐसे शुभेच्छा रखते हुए ये कार्यक्रम हमारे बनाए हैं। समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।